गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? आज हम आपको कैलेंडर के बारे में बताएंगे। कैलेंडर की फोटो देखते हैं। ये कैलेंडर की फोटो है और ये कैलेंडर मैंने आपकी तरफ घुमा दिया है। तो ये इसका स्टैंड है, पीछे लगा दिया है और ये आपकी तरफ क्या घूम गया है? कैलेंडर। तो बच्चों, इस कैलेंडर का पहली बात तो इतिहास देखते हैं। पहले जो कैलेंडर होता था वो ऐसा ही होता था, जिसके अंदर 3 चीज़ें होती थी। पहले में डेट होती थी, 31 तक डेट लिखे के स्टिकर होते थे। दूसरे प्रकार के स्टिकर महीनों के होते थे और तीसरी प्रकार के स्टिकर साल का होता था। तो वो स्टिकर हमें रोज घर में बदलना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? और जब हम कोई काम रोज करेंगे तो हमें वो चीज़ें याद रहती हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, कैलेंडर ने उसका स्थान ले लिया और कैलेंडर पर हम निशान लगाना शुरू कर दिया। आज इतनी तारीख है, आज इतनी तारीख है, ये महीना है। उसके बाद एक नया कैलेंडर आया जो पूरे साल का होता है, लेकिन हमें हमारे दिमाग की प्रैक्टिस रुकने के कारण हमें ना तो डेट याद रहती है, ना महीना याद रहता है और कई बार तो साल में भी गलती कर देते हैं। कौन सा साल है? कौन सा साल है ये? साल 2026। कौन सा महीना है? कौन सी तारीख है? 19। सोच के बोलना पड़ता है ना। 19 तारीख है। और कौन सा दिन है? वीरवार। ठीक है। तो इस कैलेंडर को समझने का बिल्कुल आसान तरीका है। ये देखिए, ऊपर सबसे लाल है जो साल को दिखाते हैं, नीचे महीनों को दिखा रहे हैं। हम इस स्टिकर को नीचे करके उस उचित महीने पर लेके आते हैं। साइड में है वो दिनों को दिखा रहे हैं और बीच में हम डेट को दिखा रहे हैं। इसके द्वारा हम घुमाकर डेट चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इसको नीचे कर दिया, आज 19 तारीख है, 19 फरवरी 2026 है। इसमें 26 है नहीं, इसलिए हमने 25 पर ही कर दिया है, क्योंकि पुरानी किट है ना। तो ऐसे हम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई काम रोज करते हैं, उसकी प्रैक्टिस होती है, हमारे दिमाग को आदत बनती है। आदत बनती है तो हम वो चीज़ें भूलते नहीं हैं। तो हम आज ये क्लॉक है, इसको रखेंगे, इसके बारे में और चर्चा करेंगे और कल ये कैलेंडर फिर दोबारा फिर चेंज करेंगे। कल याद करके आए, कल कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, मैं पूछूंगा और इसकी डेट को हम दोबारा चेंज करेंगे और प्रैक्टिस में लेके आएंगे। रोज़ ये करेंगे तो याद होना शुरू हो जाएगा। जब तुम देखोगे इसका कमाल, जब हम कोई काम को रोज करते हैं तो वो हमारे दिमाग में छप जाता है। कहते हैं ना, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। रोज रस्सी पत्थर पर भी आती जाती है तो उसके ऊपर भी क्या हो जाते हैं? निशान हो जाते हैं। रोज जो काम किया जाता है वो हमेशा क्या होगा? पक्का काम होगा। तो हमें यह डेट याद रखना, ये चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके साथ हमें एक काम और करना है, अपने पापा का फ़ोन नंबर भी याद करके आना है। कईयों को तो याद भी होंगे, कल सुने जाएंगे कि अपने पापा का फ़ोन नंबर याद है, कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे और फिर कल से ये शुरू करेंगे। ये आज हमने घड़ी का टाइम पूछा इन बच्चों से और इन्होंने, जो खड़े हुए बच्चे हैं, इनको टाइम देखना नहीं आया है। अब हम इनको टाइम देखना सिखाएंगे और बाद में रिजल्ट देखेंगे और उस गतिविधि को बाद में करेंगे। देखो, ये छोटी सुई है, घंटे की सुई है। कितने की सुई है? घंटे की। और बड़ी सुई है मिनट की सुई। जब मिनट की सुई 12, अब देखो इसमें एक
दिख रहा है तुम्हें? घड़ी दिख रही है? ये अब 9 बजे हुए हैं। इसमें 9 बजे हुए में क्या दिखाई दे रहा है? देखो ध्यान से, छोटी सुई 9 पे है और बड़ी सुई 12 पे है। अब मैं इस सुई को गलत करता हूं। अब मुझे बताए कि छोटी सुई कहां है और बड़ी सुई कहां है। बड़ी सुई कितने पे है? 12 पे। कितने पे है? 12 पे। छोटी सुई कितने पे है? 8 और 9 के बीच में। कभी भी जब ये 12 पे होगी तो ये सुई यहां बीच में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो, जब यहां 8 बजे हुए थे तो ये धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया यहां से, इसने टाइम बढ़ रहा है तो ये सुई भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है ऐसे। फिर ये और टाइम बढ़ रहा है, ये यहां आते आते आधा टाइम इसने पूरा कर लिया यहां। तो अब ये जो सुई है ये बीच में आ गई। देखो, इसने भी तो आधा कवर कर लिया ना। यहां से लेकर यहां तक ये चली ना बड़ी सुई, तो देखो 30 मिनट हो गए यहां तक। ये अगले 30 मिनट और भी लेगी। यहां से लेकर यहां तक इस बड़ी सुई ने 30 मिनट का सफर तय किया। तो ये सुई यहां 8 से चलकर यहां बीच में आ जाती है। आ गई ना? अब ये बड़ी सुई फिर ऐसे चक्कर काट के यहां आएगी तो ये भी धीरे धीरे सरक के 9 पे आ जाएगी। अभी 9 बजे नहीं है, 8 तो बज चुके हैं क्योंकि ये पीछे रह गया। अब ये 9 की तरफ बढ़ रही है। टाइम बढ़ता है ना, 8 से 9, 9 से 10, ऐसे ही बढ़ता है। 9 से 8 तो नहीं होता ना टाइम। तो ये सुई 8 से तो निकल चुकी है, अब कहाँ पहुंचेगी? 9 पे। लेकिन अभी नहीं पहुंचेगी। ये सुई जब यहाँ पहुंच जाएगी तो ये भी पहुंच जाएगी। ऐसे पहुंचती है ये सुइयां। अब देखे, मैं इस सुई को 12 पे पहुंचा देता हूं और ये सुई कितने पे है? 9 पे। तो अब हम कहेंगे यह पूरा टाइम बजा है। जैसे अब बजे है 9 पे छोटी सुई है तो अब बजे हैं 9। कितने बजे हैं? 9। अब कितने बजे हैं? 10। जब छोटी सुई जहां पे है उतने ही बजेंगे। अब मुझे बताए कितने बजे हैं? 6। सब क्या आ रहा है समझ में? यस सर। 6 o'clock, 6 बज गए। 5 o'clock, 5 बज गए। अब मुझे बताए सभी ध्यान से, जिनको नहीं आता खड़े हैं वो बच्चे बताएंगे कितना बजा है। ऊंची आवाज में बोलेंगे सभी। 3 बज गए जी पूरे। 3 बजे हैं, 3 o'clock। अब कितने बजे हैं? 3। क्योंकि छोटी सुई कितने पे है? 3 और बड़ी सुई कितने पे है? 12 पे। तो पूरा टाइम बजेगा। अब ध्यान से देखे, अब कितने बज गए? 2। अब कितने बज गए? 1। और अब बताना कितने बज गए? पूरे 12। अब कितने बज गए? 12। हमने देखा बड़ी सुई कहीं नहीं है, कहाँ छुपी हुई है? यहाँ। कितने बज गए? पूरे 12 बज गए। और अब कितने बज गए? 11। अब कितने बज गए? 7। 5। सबके समझ में आ गया? यस सर। ये सबसे पहला स्टेप था घड़ी में समय देखने का। इस समय पूरा पूरा टाइम होता है। अब देखें, मुझे बताए थोड़ा सा, अब कितने बजे हुए हैं? 9। अब ये सुई इधर जाएगी या इधर आएगी? उधर जी। इधर जाएगी। हाँ जी। कई बच्चे सोच रहे होंगे, उनको पता नहीं होगा भाई ये उधर जाएगी या इधर। हमेशा बढ़ता है समय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। इसीलिए अब देखें, अब जैसे जैसे ये 9 पे है सुई, ये धीरे धीरे 10 की ओर जाएगी। किसकी ओर जाएगी? 10 की ओर। और ये सुई यहाँ का रास्ता तय करेगी, यहाँ तक। अब देखो थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, मैं देख रहा हूं। अब हम कहेंगे इस समय को 9:05। 5 मिनट देखो कितने पे है? 1 पे। 1 को 5 से गुना कर दो। 5 एकम 5। जिस पे ये बड़ी सुई है उसको 5 से गुना कर दो। 9:05। अब देखे
9:10 क्योंकि 2 पे सुई है तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9:10 9:15 9:20 अब ये सुई भी देखो जा रही है अंदर। 9:25 9:30 देखो ये बीच में चली गई है, 9 को क्रॉस कर गई है। अब ये सुई कहाँ बढ़ रही है? 10 की ओर, लेकिन अभी पहुंची नहीं है। कहाँ पहुंचेगी जब 10 बजे? ये बड़ी सुई यहाँ हो जाएगी तो 10 पहुंचेगी। अब देखो 9:35 9:45 अब यहाँ एक स्थिति होती है। अब ये जो सुई है ना, ये ऐसी दिखाई देती है, थोड़ी सी नीचे। 10:50 देखो पूरी 10 पे नहीं आई है, लेकिन ये अभी 10:50 है। और अब तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है कि देखो ऐसे। कई बच्चे ऐसे कहेंगे कि 10:55 नहीं, देखो दिमाग लगाना। ये सुई यहाँ से चलकर यहाँ आई है, तो ये सुई यहाँ नहीं रह सकती, ये पूरे के पूरे आगे बढ़ेगी। अब देखो ये पूरा 10 पे आई नहीं है, जब ये यहाँ आ जाएगी तो ये 10 पे आ जाएगी। तो फिर कितने बजेंगे? 10 बजेंगे। कितने बजेंगे? 10। क्योंकि यही ध्यान में रखना है कि जब ये कवर करती है रास्ता तो सभी सुइयां हिलती हैं, ठीक है, धीरे धीरे कवर करती हैं। बस ये ध्यान रखना है, ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। अब कोई बच्चा अगर मुझे बताए ये कितने बजे हुए? 10 बजे हुए। कोई बच्चा कहेगा टाइम क्या है, तो हम कहेंगे 10 बजे। और एक इसका दूसरा नाम भी हो सकता है 9:12 को 5 से गुणा कर दो 60। 9:60 9:60 का मतलब क्या होता है? 10 बजे, क्योंकि यहाँ तो आगे खत्म है। 9:60 को मैं 10 बजे भी बोल सकता हूँ, तो हम बोलते हैं 10 बजे। यहाँ 60 नहीं बोलेंगे, 10 बजेंगे। 9:60 बोल सकते हैं। मैं बता रहा हूँ 9:60 हुए, लेकिन हम बोलेंगे इसको 10 बजे, क्योंकि पूरा टाइम है। ऐसे ही फिर 10:05 10 बजे ऐसे चलेगा। इस सुई को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो ये 10 पे है, ये यहाँ आके 10 बजेंगे, अभी बजे नहीं है ना 10, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं 10 बजने में 5 और 5 10 मिनट बाकी हैं। 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। ऐसे भी बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ की चीजें बोल सकते हैं। समझ में आ गया? चलो अभी ये रीना हॉट सीट पर बैठ गई है और ये घड़ी ले ली है रीना ने, और ये बच्चों ने लाइन बना ली है। अब जो बच्चा सही बताएगा वो अपनी जगह बैठेगा, और जो गलत होगा वो दोबारा लाइन में लग जाएगा। और ये देखिए रीना इससे पूछ रही है। इससे बच्चों में देखिए हौसला होता है, और बच्चे खुद घड़ी लेकर टाइम से बच्चों को चेक कर रहे हैं कि किस बच्चे को समय देखना आता है। ये देखिए लाइन के अनुसार बच्चे बैठे हैं, और ये देखिए बच्चे टाइम देखना सीख रहे हैं। घड़ी की सुइयाँ अलग अलग तरीके से जो है बदलाव की गई हैं। हर एक बच्चा अलग प्रकार का समय देखेगा, और वो अपनी जांच करेगा कि उसे सही से टाइम देखना आता है या नहीं। इस गतिविधि से बच्चे करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, और इसमें उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, और बच्चे एक दूसरे से मिलकर सामान्य होते हैं, यानी एक दूसरे के हम उम्र जो है वो जल्दी सीखते हैं। ये विधि भी काफ़ी कारगर है, और ये हॉट सीट है। हॉट सीट के माध्यम से जो है हम ये गतिविधि करवा रहे हैं। और ये देखिए सारे बच्चे बैठे हैं, और ये देखिए एक लड़का और एक लड़की अपनी जो बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये देखिए
ये देखिए अलग अलग सुइयां से अलग बच्चे से पूछा जा रहा है और हर एक बच्चा जो है आपकी बारी का इंतज़ार कर रहा है। जिसका गलत होगा वो दोबारा लाइन में लग जाएगा।